हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखिए हम लोग सेकंड चैप्टर के वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के आंकिक प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न पे चर्चा की जा चुकी है, लेकिन नोट कर लीजिए प्रश्न। लिखिए यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन की प्रत्येक सतह से, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश है, अर्थात Q की वैल्यू दिया गया 17.7 और पिको कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की पावर -12 से गुणा कर देंगे, कूलाम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसमें कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, अर्थात वैद्युत फ्लक्स का भुजा से कोई मतलब नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, चाहे 10 सेंटीमीटर हो, चाहे 20 सेंटीमीटर हो, चाहे 50 सेंटीमीटर हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो फाई E = आप गॉस की प्रमेय से जानते होंगे Q/ε0 होता है। Q का मान 17.7 गुणे 10 की पावर -12 और ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ये टोटल निकलेगा। अगर एक सतह के लिए आपको चाहिए तो 1/6 से गुणा कर देंगे, एक सतह के लिए निकल जाएगा, एक फलक एक पृष्ठ के लिए निकल जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 2 बार में। ये कैंसिल हो गया, अर्थात 2 गुणे 10 की पावर -2 गुणे 1/6 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/3। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का पहला क्वेश्चन है, कुमार मित्तल से। नोट कर सकते हैं आप सभी लोग, इसको नोट कर लीजिए, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिए। इसके बाद वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन नोट करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E = 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप -4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर E -4k कैप, वेक्टर A -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए।
मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अर्थात इसमें देखिए वेक्टर E इज इक्वल टू कितना दिया गया है, वेक्टर E इज इक्वल टू दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और वेक्टर A इज इक्वल टू दिया गया है -4k कैप। ध्यान से देखिए इसमें करेंगे हम लोग क्या, अगर वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है फाई इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, वेक्टर E और वेक्टर A, यही सदिश रूप होता है गॉस की प्रमेय का। वेक्टर E का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और इंटू इसका मान है -4k कैप, इसका गुणा इसमें कराएंगे -4 का तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और i कैप j कैप का गुणा क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 -12 तो हो गया। जब j कैप का गुणा k कैप के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये भी हो जाएगा टोटल 0 माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस और 4 चौक 16 k कैप का गुणा क्या आएगा 16 गुणे 1, इसका मान टोटल 0 हो गया तो यहाँ से केवल 16 बचेगा। मात्रक इसका क्या होगा भैया वोल्ट मीटर होगा, मात्रक क्या होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये भी मात्रक इसका बनेगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। किसी को ना समझ में आया हो पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन बोले अगला, नोट करिए। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा गया है। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा गया है। घन के केंद्र से एक फलक से, घन के केंद्र पर एक फलक से, घन के केंद्र पर एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्या हुआ अबे? निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का। इसमें कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश कितना दिया गया भैया 10 माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे, किससे गुणा करेंगे 10 की पावर -6 से। और इसके बाद और इसमें कुछ दिया गया है, कह रहा है एक फलक के द्वारा वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। फाई इज इक्वल टू गॉस की प्रमेय हम लोग जानते हैं, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कुल आवेश कितना है Q अपान क्या हो जाएगा ε0। ये पूरा निकल रहा है।
अगर आपको एक पृष्ठ के द्वारा चाहिए, पहले पूरा निकाल लो। 10 गुणे 10 की पावर -6, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा। जब +12 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर 1 बचेगा, 10 है। 8.85 गुणे 10 की पावर +6। 10 में 8.85 का पारा नहीं जाएगा, क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे, अभी भी नहीं जाएगा, चला जाएगा। 10 में ही चला जाएगा भैया, 10 में चला जाएगा। 8.85 है ना, ले जाइए, एक बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? एक बार। या यहाँ पे लिख लो, एक फलक के द्वारा अगर ज्ञात कर रहे हैं, एक फलक के द्वारा, अगर एक फलक के द्वारा ज्ञात करोगे तो किससे करना पड़ेगा? 1/6 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है? 1/6 से गुणा करा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 8 त्रिक 24 से 25 के 5 हासिल 2 और 8 त्रिक 24 2 26। पॉइंट 2 अंक पे लगा दो, गुणे 10 की पावर -6। अभी भी नहीं जाएगा, 5 में 26 का नहीं जाएगा, एक पॉइंट उतार लेंगे भैया। एक पॉइंट उतारेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एक पॉइंट लगा लीजिए या इसको हटा दीजिए, 2 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है? अभी भी नहीं जाएगा, 500 में जाएगा, नहीं जाएगा, 2 0 और बढ़ा लो, ये हो जाएगा 26 55 और गुणे 10 की पावर अब 4 बच गया। अब इसमें देखिए पढ़ सकते हैं हम लोग, एक बार जाएगा, ठीक है? पढ़ लेंगे, इसका डिवाइड कर लीजिएगा पूरे में 3.77 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर आएगा, ठीक है? इतना आंसर आएगा एक फलक के द्वारा। कुल पृष्ठ के द्वारा ज्ञात नहीं करना है, एक फलक के द्वारा ज्ञात करना था तो हो जाएगा। सॉरी, डिवाइड करिए एक बार डिवाइड करिए। इसमें पढ़ेंगे 5000 में 2600 का पारा एक बार जाएगा, ठीक है? एक बार जाएगा तो फिर 1.88 गुणे 10 की पावर 4 आ रहा होगा, ठीक है? डिवाइड कर लीजिए, नोट कर लो जी भैया, बताइए, नोट कर लो। यहाँ 5 आया है, 5 रहेगा, 2 पावर कम कर दीजिए केवल। यहाँ पे 6 रहेगा, जब डिवाइड करेंगे तो 1 का 0 उतार रहे हैं, 1 से 5 ले जाएंगे, यहाँ 5 रहेगा, ठीक है? सही है। 2 पॉइंट था, 2 0 बढ़ाया गया, ठीक है? और 1 0 जो है इसकी वजह से यहाँ से उतारा गया है, ठीक है? 2 तो यहाँ पॉइंट हटाने के लिए और यहाँ 1 पावर उतारा गया, ठीक है? तो पावर 5 बचेगी, 1.88 गुणे 10 की पावर 5। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन। 2 माइक्रोकूलम का एक धन आवेश, 2 माइक्रोकूलम का एक धन आवेश, 2 माइक्रोकूलम का एक धन आवेश। अभी नोट करना है क्या? नोट नहीं कर पाए हम? नोट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, हम तो खड़े हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिए। 2 माइक्रोकूलम का एक धन आवेश, 2 माइक्रोकूलम का एक धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले, 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है, एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके एक फ्लक्स से, उसके एक फ्लक्स से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बिठा दे इसको। अगला क्वेश्चन नोट करिए और लगाइए इस प्रश्न को। 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। Q कितना दिया गया है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम कूलम में चेंज करेंगे 10 की पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद हमसे कह रहा है धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। 0.2 मीटर भुजा वाले, भुजा से कोई रिलेशन है आपका? नहीं। और हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत फ्लक्स। Phi Q अपान क्या होता है? Q का मान 2 × 10 की पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 की पावर -12। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? +12 हो जाएगा। जब ये +12 हो जाएगा 2 × 10 की पावर +6 हो जाएगा। 12 में से 6 घट जाएगा। नीचे कितना? 8.85। 2 में तो जाएगा नहीं, तो एक पावर कम कर लेंगे, हो जाएगा 20 × 10 की पावर 5 और बटे 8.85। इसका पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, फिर 2 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, × 10 की पावर 5। डिवाइड कर लीजिएगा। मात्रक होगा, मात्रक बताइए। वोल्ट मीटर। अभी इसमें एक प्रश्न और कह रहा है हमसे, ये कुल वैद्युत फ्लक्स का मान है। अभी इसमें कह रहा है एक फलक के द्वारा ज्ञात करिए। एक फलक के द्वारा क्या करेंगे? 1/6 से गुणा कर देंगे। 2.26 × 10 की पावर 5। अब तो जाएगा नहीं, एक पावर और कम करेंगे क्योंकि 2 के आसपास है, 6 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 22.6 बटे 6 × 10 की पावर 5। 4। अब 4 36 18 24 ज्यादा हो जाएगा। 3.77 × 10 की पावर 4। मात्रक वही रहेगा, वोल्ट मीटर। ठीक है। गॉस की प्रमेय से ये क्वेश्चन लग जाएगा। इसी प्रकार आप नोट कर ले इस प्रश्न को। इसके बाद बताते हैं अगला प्रश्न। नोट करिए। नोट कर लिए? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिकूलाम का पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिकूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। वैद्युत फ्लक्स गुजरता है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। बात को आराम से समझेंगे। कोई बंद पृष्ठ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या रहता है? कोई बंद पृष्ठ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। और इसमें वैद्युत फ्लक्स जब गुजर रहा था किसी बंद पृष्ठ से
तो चाहे उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हुआ करती थी, अन्य प्रश्नों में ज्ञात किए होंगे, चाहे 20 हो जाती थी, चाहे 30, चाहे 40, चाहे 2 गुना, चाहे आधा, चाहे 4 गुना, चाहे 10 गुना, चाहे 15 गुना, चाहे 20 गुना। अर्थात हमें अगर वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो उसमें उसके क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं, एरिया से कोई रिलेशन नहीं। 2 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, आधा कर दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया कि पृष्ठ से -7.750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। जब हम त्रिज्या को 2 गुना कर दें तब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तो उतना ही गुजरेगा जितना गुजर रहा है। एक प्रश्न आपका हल हो गया, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मान इतना हो जाएगा। इसमें कितना वैद्युत फ्लक्स भैया गुजरेगा? -750। पहला प्रश्न आपका लग जाएगा इसमें -700। फाई ई का मान कितना गुजरेगा भैया? -750। अब ये हमसे कह रहा है आवेश का मान ज्ञात कर दीजिए। तो हम लोग जानते हैं फाई = Q/ε0। तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई × ε0। तो फाई ई का मान ऊपर दिया गया -750 और फाई का मान 8.85 × 10⁻12। कंफर्म हो? यही होगा। अब यहां से देखिए तीव्रता में ज्ञात कर लीजिए। अगर 750 का एक अंक पे गुणा करा देंगे, 750 का 75 से कर लीजिए। 75 पंचे कितना हो जाएगा भैया? 75 पंचे कितना हो जाएगा? 675। 75 पंचे कितना हो जाएगा? 675 375। 75 तो नहीं है 150, 75 चौका 300 और 375। तो कितना हासिल कितना हो जाएगा? 37। और 75 का 8 बार में गुणा करेंगे। 75 8 75 चौका कितना होता है भैया? 75 तो नहीं है 150, 75 चौका 300 और 75 8 600। तो 637 के साथ हासिल 63 और 75 8 600 और 663 और तो कितना हो जाएगा? 663। 663 पॉइंट कितने पर लगेगी? एक जीरो भी लगा दो, ये वाला 2 अंक पे पॉइंट लगा दो। गुणे 10⁻12 माइनस है माइनस लगा। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट को और आगे लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ लगा दें तो -6.6375 गुणे 10⁻3 अंक पॉइंट इधर लेकर के आए हैं, 3 पावर कम हो जाएगी, 10⁹ इतना कूलम है। या हम लोग इसको हटा कर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रो में, नैनो में, जिसमें हमें चाहिए। तो ये देखिए अगर इसको हटाने की इच्छा है तो -6.64 कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 या 5 से अधिक है। तो गुणे 10⁻9 इतना कूलम का आवेश होगा। नोट कर लीजिए, नोट करिए प्रश्न को। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिए। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 10 × 10⁻8 कूलम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए।
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला प्रश्न क्या क्या दिया गया है हमें दिया है रेखीय घनत्व और आवेश रेखीय घनत्व। इसको किससे लिखते हैं भैया? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। तो अनंत विस्तार की एक चालक तार, अनंत विस्तार की लंबाई का एक चालक तार रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित किए होंगे। सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r। फार्मूला बताया गया होगा 2 लैम्डा अपान r। चलिए ये देख लो, इसका मान कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9। 2 लैम्डा का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में? देखिए 10 × 10 की पावर 10 की पावर -8। और कितना मीटर दूर है? मीटर में 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे। तो E = इसको आप हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इससे तो कैंसिल हो गया। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 11 में से 8 घटा देंगे, 11 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9। तो 11 में से 8 घटा देंगे 3 बचेगा। और एक यहाँ से और जुड़ जाएगा तो 3 1 क्या हो जाएगा? 9 × 10 की पावर 4। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। नोट कर लीजिए, नोट करिए इस प्रश्न को। ये आसान है। और अनंत विस्तार जो एक अनंत विस्तार लंबाई का एक आवेशित जो चालक तार वाला क्वेश्चन कराया गया था, वही वाला क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिए। धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें, धातु की पतली बड़ी 2 प्लेटें, धातु की पतली बड़ी 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 × 10 की पावर -11, 1.77 × 10 की पावर -11 कूलम मीटर स्क्वायर हो, कूलम मीटर स्क्वायर हो, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? चलिए देखिए क्वेश्चन कराया गया होगा E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का मान देखिए कितना दिया गया क्वेश्चन में? 1.777 × 10 की पावर -11। 2 और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 × 10 की पावर -12। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा। E = जब +12 हो जाएगा, +12 में से 11 घटा देंगे तो 1 पावर बचेगी और 10 बचेगा। यहाँ से 10 की पावर 1 का मतलब 10 और पॉइंट गुणा करा देंगे 17.77 और नीचे इसका गुणा कराएंगे तो ये आएगा। गुणा करा दीजिए, कितना बचेगा? इधर से गुणा कराएंगे तो ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एप्सिलॉन नॉट में 2 नहीं रहेगा। ये डिवाइड करेंगे तो 8.85 होगा। जब इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 बार जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 आएगा। मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम।
नोट कर लीजिए, ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसके बाद हम लोग आज इस वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए। अगली वीडियो में हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। कुमार मित्तल में वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में केवल 16 प्रश्न हैं। तो 7-8 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।